खुदा को छोड़ के एक खुदा को मान रहे हो, अरे मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपने दिमाग से निकाला, छोटे छोटे बुतों को बगल में रख के ले जाते थे, छोटे छोटे अपने खुदाओं को टांगों में दबा के लेके जाते थे, ताकि ये तो आगे देख रहे हैं, इन्हें पता थोड़ी चलेगा, हम तो अपना काम निकालने जा रहे हैं। बगल में जो हमारा खुदा बुत है, हम उसी की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये उनका नजरिया था। तो फिर जिब्रील ने मेरे नबी को बता दिया, अल्लाह ने कहा जाओ महबूब को बता दो, तो नबी ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, तो तुम्हें हाथ उठाना होंगे, तुम्हें हाथ उठाना होंगे, हाथ उठाओ, रुकू में जाओ, हाथ उठाओ, सजदे में जाओ, जिसको रफ़इयदैन बोलते हैं। लोगों, अब तुम्हें टांगे फैला के खड़ा होना पड़ेगा ताकि बुत निकल के गिर जाए, यहां से गिर जाए, मतलब ये था। लेकिन नबी ने फरमा दिया, हदीस तो है, उसके बाद लोग ईमान में दाखिल हो गए, इतने मजबूत हुए, उन्होंने अपनी औलादे ईमान की खातिर कुर्बान कर दी, अपने जानवर ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, उन्होंने अपने आप को ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया। शरीफ है सियासत तक, चाहे बुखारी शरीफ में देखो, मुस्लिम शरीफ में देखो, अबू दाऊद किसी में भी देखो, हदीस क्या मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, चाहे वो मैदान हो या खलियान हो, वहां पर उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ जिक्र की वजह से जी। तुम्हारे अगर कोई आलिम आ जाए, कितनी बरकतें, मगर हमारा ईमान ये कहता, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, वहां पर आका भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह। अब जहां पर आका तशरीफ ले आए, जी। जहां पर आका आ जाए, तो वहां पर बरकत और रहमतों का ठिकाना क्या होगा? अल्लाह। और ये बात अपनी तरफ से नहीं, बल्कि सीरत गौसे पाक पढ़ो, सीरत गौसे पाक में आपको मिलेगा। गौसे पाक की सीरत में मिलेगा, एक मर्तबा गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? तकरीर। और जब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते चुप हो गए, खामोश हो गए, और एक शख्स की तरफ को देखने लगे, और वो शख्स क्या कर रहा था? वो आराम से सो रहा था, मजमे में बैठा हुआ, आंखें बंद है, सो रहा है, मगर बड़े पीर उसकी तरफ को देख करके खामोश हो गए। सारे लोगों ने सोचा ये कितना कैसा शख्स है कि बड़े पीर की तकरीर में सो रहा है। बड़े पीर उठे और उठ करके उसकी तरफ को चले। लोगों ने सोचा इसे महफिल से निकाल दिया जाएगा, लोगों ने सोचा इसे डांटेंगे, लोगों ने सोचा इसे मारेंगे, लोगों ने सोचा बड़े पीर आज इसका कान पकड़ेंगे, महफिल से बाहर कर देंगे। मगर सुनो, वहां पर जो जलसा हो रहा था, जो महफिल हो रही थी, गौसे पाक की महफिल, गौसे पाक की तकरीर थी, गौसे पाक मुकर्रिर थे, गौसे पाक बयान कर रहे थे। जब उसके वहां पर पहुंचे, सीधे उसके पास गए, जाकर के उसका कान नहीं पकड़ा, उसे जगाया नहीं, उसे डांटा नहीं, उसे भगाया नहीं, बल्कि हाथ बांध करके गौसे पाक उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये सो रहा है। गौसे पाक ने तकरीर रोक दी इसलिए ताकि ये इसको जगाया जाए, मगर गौसे पाक इसके पास जाकर इसको जगाते नहीं है, इसको डांटते नहीं है, इसको फटकारते नहीं है। ये क्या मामला है? सारे लोग देख रहे हैं, कभी गौसे पाक को देखे, कभी सोने वाले को देखे। थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, बड़े पीर आ गए, आकर तकरीर करने लगे। लेकिन लोगों के दिल में यही बात, यार बात हुई की?
मामला क्या? तकरीर के बाद लोगों ने हाथ चूमे, सर पे हाथ रखवाया, और ये रखवाने के बाद आपका हुजूर हम कुछ पूछना चाहते हैं, हुजूर कुछ सवाल है, हुजूर हम आपसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। बड़े पीर मुस्कुराए, समझ तो गए, मगर फिर भी कहा चलो पूछ लो, तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, पूछो ताकि और लोग भी सुन ले क्या पूछना चाहते हो। तो बड़े पीर से उन लोगों ने कहा, हुजूर ये शख्स है जिसको हम पकड़ के लाए हैं, इसे मजमे में सोना नहीं चाहिए था, मगर ये मजमे में सो गया, इसे आपको डांटना चाहिए, इसे मजमे से निकालना चाहिए। आपने तकरीर छोड़ी, इसके पास आ गए, आपने डांटा नहीं मगर खड़े हो गए। इतना बता दे सरकार, आपने इसे डांटा क्यों नहीं, हाथ बांध के क्यों खड़े रहे? तो बड़े पीर ने क्या जवाब दिया? बड़े पीर कहने लगे, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे पूछो कि तू सो रहा था, सोते सोते तू ख्वाब में क्या देख रहा था, इससे पूछो। लोगों ने कहा, ये बताओ तुम क्या देख रहे थे? तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, अरे मैंने बड़े पीर को तकरीर करते हुए देखा, ये सैयदजादे हैं, ये गौसे पाक है, मैंने देखा, इनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये आले रसूल है, जब इनका जवाब नहीं है तो इनके नाना का जवाब कहां से होगा? मैं आका को तो देख नहीं सकता, मैं आका को देख नहीं सकता, मैं नाना को देख नहीं सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख नहीं सकता। काश मैं नबी के जमाने में होता, मैं आका को देखता, मैं मजबूर यही सुनता हुआ मेरी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगी तो मैंने देखा मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे सामने है, और मैं सो रहा था, ख्वाब में नबी का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने रवन्ना, रवन्ना का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ख्वाब में नबी का दीदार कर रहा था। ये तो वो बोला जो सो रहा था, अब गौसे पाक क्या बोले ये भी सुनो, बड़े पीर साहब क्या बोले ये भी सुनो। कहा ये सो रहा था तो मेरे नाना का दीदार कर रहा था। अरे तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये समझ रहे हो कि मैंने कुर्सी को छोड़ा इसके लिए छोड़ा, मैंने तकरीर रोकी इसके लिए रोकी, अरे मैं जाकर के खड़ा हुआ इसके लिए हुआ? नहीं नहीं, मैंने जब देखा मेरे नाना वहां पर खड़े हुए हैं तब मैंने तकरीर को छोड़ा, हाथ बांधा और नबी के सामने खड़ा था। ये वो है जो ख्वाब में आका का दीदार था, और अब्दुल कादिर वो है जो अपने माथे की आंखों से अपने नाना का दीदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं यार तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, जहां पर जलसा होता है अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार खैर यहाँ तो ऐसा नहीं है मामला, कई जगह हिंदुस्तान में मैं गया हूं तो ऐसा होता है, बूढ़े पुराने कुछ लोग टांगे खींचते हैं। इस उम्र के बच्चे ये जो जलसा करा रहे हैं, डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे हमें, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे, शराब पी करके ढोल बजाते हुए अच्छे लगेंगे, किसी की शादी में डीजे में कूले मटकाते हुए अच्छे लगेंगे। आज पूरे गांव में, और गांव का बच्चा बच्चा साथ भी देता है, पूरे गांव का बच्चा बच्चा साथ देता है। मगर सुनो प्यारे, जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूं अब सुनो, अगर मैं किसी को अच्छा लगता हूं ना तो मेरी हर चीज उसे अच्छी लगेगी जी, और अगर मैं किसी को बुरा लगता हूं तो मेरी हर चीज उसे बुरी लगेगी। बोलो है कि नहीं जी। तो कुछ लोग ये कीड़े निकालते हैं, अब वो ढूंढेंगे तलाशेंगे, सारी बातें लाएंगे निकाल के। क्या लाएंगे? बोले इतना बड़ा ये जलसा पिंडाल, ये सब बिदअत,
कहीं कहीं तो मीलाद को शिर्क भी लिख दिया और कह दिया, फिर दलीलें देंगे, सीधे आदमी को चुप कर देंगे कि ये बताओ ये जो लाइटें और ये सब कुरान में कहीं जिक्र है, हदीस में कहीं जिक्र है? एक नाम याद कर लिया, बुखारी शरीफ। नौजवानों एक जुमला तुम्हें दे करके जा रहा हूं, पहले सुनो, तवज्जो रखना। वो क्या है? वो ये है, मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसा कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। अब लोग तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जी। हदीस, सारी हदीसें अगर पढ़ो और देखो तो कुछ हदीसें ऐसी भी हैं जिनका हुक्म इस वक्त साकित हो गया। हदीस जो नबी ने फरमाया, अभी जो जोर शोर चल रहा है यहां, मुझे पता नहीं, किसी मौलवी ने अगर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू करी, पढ़ता चला गया, और आजकल मोबाइल का दौर है, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। अब नमाज पे पहुंचा, नमाज पढ़ने का तरीका आया कि हमने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद अब पढ़ने के बाद हम रुकू में जाएंगे तो ऐसे हाथ उठाएंगे जिसको रफ़े यदैन बोलते हैं। अब हम वो रफ़े यदैन करेंगे, अरे यार तरीका लिखा है, तरीका क्या लिखा? अब रुकू में से उठे, फिर ऐसे करके हाथ उठाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में से उठ के फिर ऐसे करके फिर नियत बांधेंगे। ये रफ़ा यदैन, रफ़ा के माने आते उठाना और यदैन माने दोनों हाथ। ये अरबी का जुमला था, इसलिए आप दिखा भी देंगे, हदीस शरीफ में है भी, हदीस शरीफ में है, लेकिन इमाम कितने हैं पहले ये बताओ? 4 इमाम। कितने बोलो? 4। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। ये चारों हक हैं, इन चारों में से किसी एक को फॉलो करो। चारों, ऐसा नहीं है कि थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, चारों नहीं। और इंडिया में ज्यादातर इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले जी, ज्यादातर उन्हीं को मानने वाले हैं। अब उन्हीं की जो रिसर्च है उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की जो रिसर्च, उन्हीं की जो सर्च है उसको ही मानना है। अब कहेंगे जनाब इमाम आजम अबू हनीफा की पूरी सर्च में इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाला, इनको फॉलो करने वाला, इनके मजहब मसलक पे चलने वाला पूरी दुनिया का कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ये नहीं दिखा सकता कि इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ रफ़ा यदैन करना हो। इमाम आजम के यहाँ पर रफ़ा यदैन करना जायज नहीं। या तो इमाम आजम को मानोगे या फिर रफ़ा यदैन छोड़ोगे। और इंडिया में हम लोग रफ़ा यदैन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो। अब इमाम शाफई, उनके नजदीक रफ़ा यदैन है, इमाम शाफई के नजदीक है। अब ये मौलवियों का काम है, सुनो, वो रिसर्च भी बता दूं ताकि थोड़ा फर्क मालूम हो जाए। वो रिसर्च भी बता दूं, शुरू में जब इब्तिदाई दौर था, अभी भी कहीं कहीं हिंदुस्तान में मुसलमान होली खेलते हैं। आपने देखो कहीं कहीं मुसलमान की औरतें साड़ियां पहनती हैं। आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा इधर जाइए, कहीं कहीं मुसलमानों की औरतें यहाँ पे बिंदी लगाती हैं। अरे लगाती नहीं लगाती, यहाँ पे बिंदी। कहीं कहीं मुसलमान उधर उड़ीसा से आके जाइए, जिनकी शादी हो जाती है मांग भरती है। ये सब किसका तरीका? मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का? अरे इतना तो पता ही है। कहीं कहीं गैर मुस्लिम यहाँ पे टैटू बनवाते हैं, मुसलमानों के लड़के अब बनवाने लगे। ये ईसाइयों और यहूदियों का तरीका था। हाथों पे निशान ये कौन बनवाते थे? लेकिन अब मुसलमान जो सोच रहे हम हीरो हैं, मॉडर्न है, वो बनवाते हैं। लेकिन सुनो, क्योंकि हिंदुस्तान में धीरे धीरे जैसे तरक्की करते गए, जैसे आगे बढ़ते गए, वो सारी चीजें छूट गई। पहले लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब ये बात उड़ गई कि आका के पीछे जो नमाज पढ़ता है और आका दुआ मांगते तो दुआ कबूल होती है,
जैसे अगर किसी के बेटे बेटी की तबीयत खराब है, पता चल जाए फला पंडित है, फला हिंदू है, या वो काम करता है, तावीज करता है, सिफली अमल जो भी करता है, तो बाज इतना परेशान होता है, अपनी बहू बेटी या खुद को लेके चला जाता, जबकि उसे मालूम है कि वो पंडित है। वो क्या करेगा, या तो हवन करेगा या फिर किसी मूर्ति का उसका जो भी तरीका उसके सामने करेगा, वो लोग करेगा नहीं करेगा। लेकिन मुसलमान भी, दाढ़ी वाले भी नमाज मजबूर होकर चले जाते। ऐसे ही मेरे आका का चर्चा हुआ था कि दुआएं करा ले, इब्तिदाए इस्लाम था, इब्तिदाए इस्लाम। लोगों ने कहा तुम अपने खुदा को छोड़ के एक खुदा को मान रहे हो, अरे मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपने दिमाग से निकाला, छोटे छोटे बुतों को बगल में रख के ले जाते थे, छोटे छोटे अपने खुदाओं को टांगों में दबा के लेके जाते थे, ताकि ये तो आगे देख रहे हैं, इन्हें पता थोड़ी चलेगा, हम तो अपना काम निकालने जा रहे हैं। बगल में जो हमारा खुदा बुत है, हम उसी की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये उनका नजरिया था। तो फिर जिब्रील ने मेरे नबी को बता दिया, अल्लाह ने कहा जाओ महबूब को बता दो। तो नबी ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, तो तुम्हें हाथ उठाना होंगे, तुम्हें हाथ उठाना होंगे। हाथ उठाओ, रुकू में जाओ, हाथ उठाओ, सजदे में जाओ, जिसको रफ़अ-यदैन बोलते हैं। लोगों, अब तुम्हें टांगे फैला के खड़ा होना पड़ेगा ताकि बुत निकल के गिर जाए, यहां से गिर जाए, मतलब ये था। लेकिन नबी ने फरमा दिया, हदीस तो है, उसके बाद लोग ईमान में दाखिल हो गए, इतने मजबूत हुए, उन्होंने अपनी औलादे ईमान की खातिर कुर्बान कर दी, अपने जानवर ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, उन्होंने अपने आप को ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया। इतने मजबूत ईमान हो गए, अब नबी ने फरमाया रफ़अ-यदैन नहीं करना है, अब ऐसे ही नमाज अदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी के बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो नमाज पढ़ी होगी ना, या नहीं पढ़ी? कोई माई का लाल कह देगा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रफ़अ-यदैन करा, तो तुम ज्यादा जानते हो या वो ज्यादा जानते थे जिन्होंने नबी का झूठा खाया? वाह क्या गोशा है। अरे मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज अच्छी है तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह, हमारी नमाज ऐसी है, नियत बन रही है, मच्छर ने काट फड़ाक दे यूं मारा, मौलाए कायनात के तीर लग गया, सजदे में गए, तीर निकलवाया नहीं जा रहा था, सजदे में गए, तीर खींच लिया, अली को पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह, बेशक मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज, इमाम आजम अबू हनीफा आला हजरत, जितने भी इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पे चलने वाले हैं, किसी मौलवी ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, किसी पीर ने नहीं, किसी वली ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, रफ़अ-यदैन नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ रफ़अ-यदैन है ही नहीं, बगैर रफ़अ-यदैन के नमाज पढ़ी। अब लोग कुछ सऊदी अरब चले गए जी, अब मोबाइल का जमाना है और लोग देख रहे हैं, तो जो सऊदी अरब में है तो अब ये आंकड़ा लगा लेता है, यार मैं तो हिंदुस्तान में हूं, ये तो काबे में नमाज पढ़ रहा जी, इसके पास ज्यादा मैटर है, इसकी सही। तो सीधे साधे भोले भाले नौजवान ना मोबाइल के जरिए बिगड़ जाते हैं। अब वो गांव में आता है तो नमाज पढ़ेगा, टोपी एक तरफ रख दी उनने और इतनी आस्तीन पहनी, टांग खोले, नियत बांधी, पढ़ रहे ना, चल रही ना। अब लड़के जितने बोले ये वहां भी हो गया, वहां भी हो गया। उसका पीछा जब लिया ना, जैसे कहीं ऊंट आ जा तो कुत्ते चिपट जाते, उसका पीछा लिया ना, बोले वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया। वो कहने लगा तुम जाहिल हो, तुमसे कुछ आता ही नहीं है, मैंने सऊदी अरब में देखा लोगों को नमाज पढ़ते हो। अब लड़ाई झगड़े में होते 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 वो यही कहता, हाँ मैं वहां भी हूं, रोक लो, क्या करो, खत्म हो गया वो जी। बेचारे को मार दिया, ले जाकर ढाक के पेड़ से बांध के। हर चीज तुम मोबाइल से नहीं सीख सकते,
मोबाइल में भी उन मौलवियों की तकरीरें सुनो जो बाकायदा मौलवी है और सही है, वरना तो ऐसा ऐसा दज्जाल है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ईमान लूट के ले जाएगा। जी बेशक हक बात है। एक हदीस बुखारी शरीफ की है, तुम जाके देखना। और मैं बताऊं तुम्हें, जब ये बात हुई थी ना, उसने हदीस असल में मुझसे किस बात पे हुई थी, जब लोग सहाबा किराम ना जा रहे थे तो पानी की तंगी थी, पानी की किल्लत थी उस दौर में। जैसे अब से 50 साल पहले घरों में मकई खाई जाती थी, बाजरा खाया जाता था, चने की रोटी, गेहूं और चावल कम खाए जाते थे जी। अब दौर ऐसा, लोग ये नन्ही छाई जो है ना, मोटे चावल भी नहीं खाती, ये जो है बारीक खाते। ये क्या खाते बोलो? बारीक चावल। जैसे दौर होता जा रहा वैसे ही दौर। लेकिन सुनो, अब पानी की किल्लत थी, तंग, वो सहाबा किराम पीने का पानी रह गए। इत्तेफाक से जब लेटे तो एक सहाबी नापाक हो गए। ये सुनने की बात है, क्या हो गए? नापाक हो गए। अब नहाना है नापाक, अब क्या करें? पानी है नहीं इतना, अगर ये नहा लेंगे तो प्यासे मरेंगे। अब क्या करें? चलो आका की बारी। आका ने कहा अगर वो गंदगी दिखाई दे रही है तो रेता डाल दो, खुशक हो जाएगी, सूख जाएगी, फिर उसको ऐसे झाड़ दो। पहले रेता भी तक गर्म होता था, और उसके निशान को खुरच दो किसी चीज से, खत्म कर दो। और अगर कहीं नहीं दिख रही है वो गंदगी, ना तुम्हारे जिस्म पे ना कपड़ों पे, तो नमाज पढ़ लो। वो एक मजबूरी थी। लेकिन हदीस तो है। अरब में आज भी जितने शेख हैं वो रात को बस अपना जो आप लोग जैसे ना रात को सोने का लिबास, लवर वगैरह, वो क्या क्या होते हैं पहनते, ऐसे ही वो पहने। अगर कहीं गंदगी है, बीवियों के साथ रहे, गंदगी है तो उसको साफ कर लिया, नहीं है तो बस ऊपर से जुब्बा डाला, वुजू बनाया, नमाज पढ़ लेते। नापाक आदमी। अब तुम पढ़ोगे क्या? उसने हदीस दिखा दिया। अगर तुम्हारे किसी के नौजवान को ये हदीस हाथ लग जाए तो तुम्हें तो बल्ले बल्ले हो जाओगे। तुम तो ये सोचोगे कि साहब नहाने की जरूरत ही नहीं है। और वो ये कहेगा ये गांव के इमाम साहब भी पढ़े हुए नहीं है, गांव का मौलाना लोग भी पढ़े हुए नहीं। अरे यहाँ पढ़ो नहीं, सबसे बड़ा इल्म मुझे ही है, क्योंकि मुझे ऐसी हदीस मिल गई। हाँ, अब सुनो ये सारी चीज। अब जब उसने दिखाई, हदीस दिखा दी, मैंने कहा हाँ है तो। और दूसरी तरफ हदीस अत-तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा। मैं जब बुखारी लाया, मैंने बुखारी का तीसरी जिल्द निकाल और निकाल के मैंने वो हदीस दिखा दी। कौन सी हदीस? हुजूर ने फरमाया ऊंट का पेशाब पियो। क्या हुआ? सहाबा के हुजूर के दौर में बीमारी फैली जिसको ताऊन की बीमारी बोलते हैं। उनकी आंतें फूलती थी और बस्ट हो जाती थी, जैसे साइकिल में पंचर हो जाता। बहुत सहाबा का भी इंतकाल हुआ। हुजूर ने 40 दिन नमाजें पढ़ी, कुनूत नाज़िला तभी नाज़िल हुई थी। कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे हुजूर, दुआएं करते रहे, बीमारी हट न रही थी तो जिब्रील को भेजा, कहा महबूब इस बीमारी की शिफा अल्लाह ने ऊंट के पेशाब में रखी। वो ऊंट जो 3-3 दिन पेशाब नहीं करता, कहा उसके पेशाब में रखी है। तो नबी ने फरमाया दवा के तौर पे ऊंट का पेशाब पियो, क्योंकि जान बचाना जरूरी है। कहा ऊंट का पेशाब पियो। कुछ सहाबा ने पिया, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने मना फरमा दिया था। लेकिन जब पीने का कहा तो वो तो हुई, हदीस तो हुई। मैंने कहा बोल ऊंट का पेशाब पिएगा? बोल ऊंट का पेशाब पिएगा? पेशाब पिएगा? बोले नहीं पी सकता। तो मैंने कहा पहले पाओ, ये देख नबी ने ये हदीस कौन से मौके पे की है, कौन से वक्त पे की है, कहां पर की है, इस पे अमल करना जायज है या नहीं है, इस पे काम करना जायज है या नहीं है। ये तुझे पढ़ने के लिए मदरसे में पहले 8 साल पढ़ना पड़ेगा। इल्म हदीस, उसूल हदीस, ये सब पढ़ना पड़ेगा, फिर तुझे पता चलेगा कौन सी हदीस पे अमल करो। नौजवानों, तुम एक रात में मुफ्ती नहीं बन सकते, एक रात में मोबाइल देख के आलिम नहीं बन सकते। अगर तुम्हें कोई बात मोबाइल में ऐसी लगे, मिले, तो अपने आप को मत बदलो, बल्कि उस बात की तहकीक करो, उसके बाद में उस पे अमल करो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात है।
हक बयान अब ये कह दिया, मसला ये पूछा कि नंगे सर नमाज होगी या नहीं होगी। अब मुझसे पूछोगे, मैं कह दूंगा हाँ हो जाएगी। अब वो उसी को लिए फिर रहा, यहाँ तक की शर्ट पहनेगा, पैंट पहनेगा या जो भी लिबास है, और नंगे पांव नंगे सर बस खड़ा हो गया नमाज। यार कोई अदब भी कुछ होता है, तहजीब भी कुछ। नबी ने साफा क्यों बांधा, उसके नीचे टोपी क्यों ओढ़ी, सहाबा ने साफा क्यों बांधा, टोपी क्यों ओढ़ी, सर ढकने का हुक्म। मतलब खाना खाओ, उसकी ताजीम तक में ये कहा कि सर ढक के खाना खाओ। कोई अच्छा आदमी आ जाता, कोई मौलाना तुम्हारे यहाँ पहुंचता, अगर नंगे सर हो ना तो खड़ाक से टोपी ढूंढते फिरते हो, लेकिन टोपी रख के हाँ हजरत कैसे आए। यार अदब में जरा सोचो, हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सारी कायनात का मालिक व खालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है। उसकी बारगाह में खड़े हो रहे हैं तो ऐसे खड़े हो रहे हैं, सीना निकाल के ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे कि पूछो ही मत। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह से कम डर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर तहजीब होती, तमद्दुन होता, डर होता, तो ऐसे खड़े होते, ऐसे खड़े होते जैसे बड़े बड़े सहाबी कांपा करते। अल्लाह अल्लाह। ये बातें हैं, लेकिन सारी चीजें वही नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छा पैगाम। इस वक्त नई छाई में ये बातें चल रही, मसला जो इख्तिलाफी है ना, निकाल के लेकर। अब उसने ये कह दिया कि साहब तुम्हारे यहाँ 11वीं शरीफ होती है, फाता होती है, ये 10वां तीजा 40वां ये सारी चीजें होती है, ये कुरान और हदीस में दिखाओ, बताओ। ईमानदारी से एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये बता दूं, जो चीज कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, ये बात सुनने की, और जो नबी के जमाने में ना हुई हो, जो नबी के जमाने में ना हुई हो, उसके बाद में अगर वो हुई तो उसको बिदअत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? और लोगों के जहन में ये दाखिल हो गया कि सारी बिदअतें हराम है, सारी बिदअतें खराब हैं, सारी बिदअतें बुरी हैं। ये बड़ी तेजी से नौजवानों मोबाइल में लोग ला रहे हैं वरगला करके कि हमारे लिए सिर्फ कुरान और हदीस है, इसके अलावा नहीं। अब सुनो, कायदा मैं तुम्हें बता दूं, तुम खुद उसका रिजल्ट निकालो। कायदा ये है, जो चीज नबी के जमाने में नहीं, जो चीज कुरान और हदीस में सराहतन नहीं, अब उसके बाद की इजाद पैदावार है, तो वो बिदअत तो है, मगर हर बिदअत खराब नहीं। अगर वो चीज दीन और इस्लाम से टकरा जाए, किससे बोलो, शरीयत से अगर टकरा जाए तो वो तुम्हारे लिए गलत, उसको मत करो, छोड़ दो। और अगर जो चीज दीन और इस्लाम से ना टकराए वो तुम्हारे लिए जायज। जैसे मोटरसाइकिल, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में नहीं है। क्या हुजूर के जमाने में मोटरसाइकिल थी? कुरान में मोटरसाइकिल तुम्हारी यामा और कौन कौन सी स्प्लेंडर और तुम्हारी बुलेट, इसका जिक्र है, हदीस में है। तो फिर तो ये भी बिदअत हो गई। मौलाना भी टंगे फिर रहे हैं, मैं भी और तुम भी सब टंगे फिर रहे हैं। एक जगह तो इमाम हाफिज साहब कुरान सुनाने गए तो उनको इनाम में ही मोटरसाइकिल थी, और मोबाइल भी नहीं था। पिछले साल हमारे इमाम साहब को मोबाइल दिया था, तुम नहीं। लेकिन सुनो, मोटरसाइकिल नहीं, तो फिर ये तो नाजायज हो रहा। अब ये देखना होगा, ये दीन इस्लाम से टकरा रही नहीं। अगर तुमने इसमें तेल चुरा के अगर डाला तो ये तुम्हारे लिए अब जायज मोटरसाइकिल नहीं होगी। दूसरे की मोटरसाइकिल चुरा करके अगर तुम सवारी करोगे उस पे, तो ये तुम्हारे लिए जायज नहीं, क्योंकि अब टकरा रही है। और अगर अपना तेल है, अपने पैसे की मोटरसाइकिल है, कितने ही घूमो, तो ये जायज है। और आगे ले लो, मारुति कार हुजूर के जमाने में नहीं। अब ये कहते हैं कि तुमने ये बल्ब लगाए, तुमने ये लाइटें लगाई, ये फुकने जो लगाए, इस फुकने का जिक्र हदीस में बताओ। अब जब फुकना था ही नहीं उस दौर में, ये बल्ब थे ही नहीं उस दौर में, जब लाइटें थे ही नहीं उस दौर में, और ये बिजली नहीं बनी थी उस दौर में, तो तुमसे बड़ा पागल कौन होगा जो तुम हुजूर के जमाने की पूछ रहे हो? जी। अरे ये तो एक तहजीब होती है। तुमने मेरे लिए कुर्सी डाली, उनके लिए कुर्सी डाली, सोफा कभी किसी सहाबी के लिए डाला? सोफे पे कभी नबी बैठे? तो सबसे खराब काम तुम मेरे साथ यही कर रहे हो। अच्छा, हुजूर के जमाने में कूलर नहीं था, ये जो चल रहा है, और तुम कूलर की हवा खा रहे हो।
तुम्हारी मस्जिद में एसी लगी पड़ी है, पंखे लगे पड़े, कूलर लगे, पत्थर लगे पड़े, टाइल्स, सारी चीजें लगी पड़ी है, तुमने वहां भी नहीं छोड़ा। अच्छा चलो, हुजूर के जमाने में तुम्हारे अब्बा थे और अम्मा थी, दादा भी नहीं, पूरा घर ही खराब हो गया यार तुम्हारे कहने के एतबार से। अरे ये देखो, हर दौर का कल्चर माहौल होता है। इस दौर में हजरत ये कपड़े पहने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पहन रहे हैं। पहले लोग खादी के कपड़े पहनते थे, खद्दड़ पहनते थे, वो वही चलते थे। पहले लोग ज्वार वगैरह मकई वगैरह खाते थे, अब गेहूं चावल चल रहे हैं। जैसे माहौल है, पहले लोगों की बैलगाड़ियां चलती थी, अब मारुति कार चल रही, समझ रहे। पहले लोगों के घर में चिराग और डब्बी जलती थी, अब लाइटें जल रही। पहले लोग कपड़े से या पंखे से किसी चीज का हवा करते थे, अब कूलर चल रहे। पहले लोग हाथों से मसाला पीसते थे, अब मिक्सर मशीन चल रही जी। अरे ये तो दौर है, ये तो वक्त है। ये देखो कि दीन इस्लाम से टकरा रहा है या नहीं। मसला ये है, पहले का दौर और था। अब ये चीजों के लिए तुम्हें कुरान में नहीं देखना कि बल्ब का जिक्र बताओ, तुम्हारे घरों में लैट्रिन का जिक्र बताओ। हुजूर की आमद पे तुमने घर सजा दिए। हम जो बताएंगे ये बताएंगे। मेरे नबी की माँ खुद कहती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया पे आया था तो अल्लाह ने आसमान के चांद सितारे आमना के आंगन में उतारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती हैं, आमना कहती हैं, मेरे घर पे ना आंगन में ये आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे। वाह, अल्लाह ने रोशनी सितारों से की। सुभान अल्लाह। हमें मौका मिले, हम इस लायक हैं, कमा रहे हैं, इस जगह को सजा देते हैं। हमें मौका मिले तो नबी के नाम पे हम अपनी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग अब कहेंगे ये शामियाना, ये लाइट, भाई मैं कह रहा हूँ ये दीवार है ना इधर, तो इसके लगाने की क्या जरूरत थी? उधर दीवार है, उसके लगाने की जरूरत क्या थी? ये इसके लगाने की, फुकनों के लगाने की जरूरत क्या थी? ये कुछ भी जरूरत नहीं थी ना। ये सारी चीज, अच्छा तुम्हारा अच्छा मकान बने तो लाइटिंग करो, तुम्हारे घर में प्रोग्राम फंक्शन हो तो घर को सजाओ, तुम्हारे घर कोई मेहमान, मैं आसिफ के यहाँ अगर आ जाऊं तो जल्दी से इनकी अम्मी या ये जल्दी से कि अरे ये हटाओ दरी अच्छी सी बिछाओ, चादर बिछाओ, हजरत आ रहे। तुम्हारे यहाँ कोई पीर साहब आ जाए, कोई हजरत आ जाए तो जल्दी से बैठक में ये बिछाओ, ये करो वो। इतने बेकार आदमी के लिए तुम इतना अच्छा इंतजाम कर रहे हो, और जब मेरे आका दुनिया पे आए तो हम तो वो, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी आंखें भी बिछा देंगे, हम अपना दिल भी बिछा देंगे। तुम देखो, अगर तुम नफरत करते हो तो तुम नफरत करो, हम तो मरेंगे तो आका के नाम पर और जिएंगे तो फिर आका के नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। तो बात क्या चल रही थी नौजवानों? मोबाइल सुनना, मगर बड़ा बड़ा दज्जाल निकल के आ रहा है मोबाइल में। मैंने एक जगह सुना ना, एक जगह सुना, वो तो ये कह रहा मैं इमाम मेहदी हूँ। तुमने सुना होगा मोबाइल कि मैं इमाम मेहदी हूँ। कोई कुछ बन के आ रहा, कोई कुछ बन के आ रहा, कोई कुछ बन के आ रहा। इस वक्त अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है जी। बिगड़ना मत। अगर कोई नौजवान देखे उसके दिल में आ जाए, अपने यहाँ आलिम साहब से उसको पूछो, बताओ, ताकि कदम ना हट जाए। और ये चीजें एक तो आपस में तफरका डाल देती है, आपस। अब उसने जहन में फिट कर लिया, बोले हाँ यार कुरान में भी नहीं, हाँ यार हदीस में भी नहीं। अच्छा, कुरान शरीफ है, हुजूर के जमाने में कुरान शरीफ पे ना जबर न ज़ेर, कुछ भी नहीं था। अब तुम्हारे घर जो कुरान शरीफ है उसमें
जबरजेर पेश क्यों लगे भाई? हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में क्यों लगे? इसलिए लगे ताकि तुम पढ़ो तो उसमें गलती ना हो, मैं पढ़ूं गलती ना हो, आप पढ़े तो गलती ना हो। अब ये कहो यार ये भी बिदअत है, ये सारी चीजें तो बिदअत तो उसको बोलते हैं जो नबी के बाद हो, नबी के जमाने में ना हो। मगर हर बिदअत नाजायज नहीं, वो बिदअत नाजायज है जो दीन और इस्लाम से टकराए। जैसे कि तुम्हारे यहाँ शादी हो, उसमें आतिशबाजी छोड़ो, तुम्हारे यहाँ शादी हो बैंड बाजा मंगाओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो नाचने वाली औरतें या आदमी को बुलाओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो डांस पार्टी हो, तुम्हारे यहाँ शादी हो या कोई भी शरीयत के खिलाफ काम हो, बियर पिए, शराब पिए, ढोल डमक, ये सब नाजायज और हराम है। इसके खिलाफ हम भी बोलते, तुम भी बोलो। समझ में आ रही है बात? मेरी तरफ तवज्जो रखो, सारी चीजें। मगर अब वो नौजवान क्या समझता ना, कहता रे यार अब तो मुझे बुखारी शरीफ की हदीस याद हो, अब तो ये हदीस पूछेगा, हाँ सियासत्ता में है बुखारी शरीफ में। अरे मैंने खुद हदीस देखी है साहब, रफ़ा यदैन, उसमें तुम क्यों नहीं कर रहे? अब किन लोगों ने किया था, बाद में नहीं किया, उन लोगों का अकीदा क्या था, बाद वालों का क्या, वो तुम खुद समझ लो। नबी की हजरत पूरी जिंदगी रही, 2 हदीसें हैं। एक हदीस में नबी के बाल यहाँ के कानों की लौ तक थे, एक सहाबी ने बयान किया, एक सहाबी ने बयान किया यहां तक थे नबी के बाल। अब किसकी माने, किसकी माने, कैसे करें? पिछले जलसे में मैं आया, जिन लोगों ने देखा होगा तो मेरा जुब्बा मुझे भी पता नहीं, शायद ये वाला ना हो, दूसरे कलर का था। उन लोगों ने देखा, वो कहे कि हजरत इस कलर का जुब्बा पहनते हैं। अब के जिन्होंने देखा तो इस कलर का। पूरी एक जिंदगी है ना हुजूर की, तो हुजूर के बाल, अब जब उसकी तहकीक में जाओ, सर्च में, हुजूर के बाल ऐसे लच्छेदार थे, खमीदा थे। हुजूर के बाल होते किसी किसी के गुच्छेदार होते और किसी के एकदम सीधे होते। अगर भीगे हुए बाल कोई नहा के आए तो उसके भीगने की वजह से बाल फैले हुए होते, और जब थोड़ी देर नहा हुए होते तो सुकड़ के ऊपर को चले जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल गुच्छेदार थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सुकड़ के ना यहाँ कानों की लौ तक आए। तो सहाबी ने जब देखा तो हुजूर के बालों से गद्दियां दिखाई दे रही थी, तो वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो वो तो वही बयान करेंगे, उनकी बात भी सच है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा के आए, जब काढ़ रहे थे तो कंघी से काढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, बाल सीधे हो जाते, तो काढ़ते हुए देखा, बोले हमने देखा हुजूर के बाल शरीफ यहाँ तक थे, उनकी बात भी सच्ची है। अब कोई यहां तक रख ले वो भी जायज, कोई यहां तक रख ले वो भी जायज, लेकिन दोनों सहाबियों ने बयान किया, दोनों सहाबियों ने। तो बहुत सारी ये तो रिवायतें हो गई, लेकिन हदीस वो होती है जो हुजूर फरमा दे। अब हुजूर या कर दे। एक बात और बताऊं, एक सहाबी आए, बोले हुजूर आका मुझे कंगन पहनने का बड़ा शौक है, और वो भी सोने का, ये कंगन नहीं छूटेंगे। सुराका नाम है उनका, ये कंगन नहीं छूटेंगे, सोना। तो हुजूर ये कहते नहीं, ईमान ला या मत ला, मगर ये तो सोना पहनना मर्द के लिए ना जायज हराम। हुजूर ने फरमाया तेरे लिए जायज है, जब पहन ले, चल ईमान ले। अब कोई सहाबी उनको मना ही नहीं करता था, अल्लाह, क्योंकि ना हुजूर ने फरमा दिया, क्या तो तुम भी सोना पहनोगे? लेकिन जो फरमाया हदीस तो हुई, कौन सा मौका है, कौन सा महल है, कौन सी जगह, ये देखना पड़ेगा। हदीस को समझने के लिए उसकी जमीन समझना जरूरी है, उसके हालात समझना जरूरी है। समझ में एक सहाबी आए, कहने लगे आका मुझे ईशा की नमाज बड़ी कर्री लगती है, बहुत लंबी है, फजर में उठा नहीं जाता, ये 2 नमाजें अगर रह जाए ना, 3 नमाजें पढ़ू तो मैं ईमान ले आऊंगा। हुजूर ने फरमाया तो 3 ही पढ़ चल। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई ये कहे, अब किसी सीधे साधे भोले वाले को सऊदी अरब चला गया, उसे ये 3 नमाजों की हदीस मिल गई, वो तो गांव में आकर खुच्चड़ काट देगा, कहेगा ये आगे मौलवियों को कुछ नहीं आता। मैं देख के आया जी, मगर इस पगले को यही पता नहीं है, या ये इसने मोबाइल में सुन लिया, अब जल्दी से बंद कर देगा, कहेगा अब पूछूंगा मैं इमाम साहब से, इमाम साहब 3 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, 3 टाइम की नमाज फर्ज है। इमाम साहब का क्या गुस्सा, बोले निकल चल, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ वरना निकल जा।
लड़ाई झगड़ा लग तो वो समझा ना कि इमाम साहब की जाहिल है, क्योंकि उसके हाथ आई। अब मुझे बताओ, नबी ने एक सहाबी के लिए ये कह दिया कि तू 3 टाइम की नमाज पढ़, उस पे 3 ही टाइम की नमाज फर्ज थी, समझ में आ गई। लेकिन किसी सहाबी ने उसको नहीं टोका, क्योंकि मेरे आका बानी शरीयत है, मेरे नबी बानी शरीयत है। लेकिन हमारे तुम्हारे सबके लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब तो ये कहे, निकला एक फिरका, हजरत वो 3 टाइम की पढ़ रहा, उसे तो हदीस मिलना चाहिए। निकला एक फिरका, समझे वो नंगे सरी पड़ रहा है, वो रफे दैन भी कर रहे हैं, टांगे चीर रहे हैं, वो इत्तिया जो समझ में आ रही कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं रहा। गिरोह से जब भी निकला तो अकेला रह गया। आका ने फरमाया तू 3 टाइम की पढ़ ले। वो साहब 3 टाइम की पढ़ते थे, और मेरे आका पे कितने वक्त की नमाज फर्ज थी? 5 नहीं 6। नबी पे कितने वक्त की थी? 6। वो भी यार मौलाना बड़े ताज्जुब की बात है, पता नहीं कहां पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते। वो कहते हैं कि वो हुजूर हमारी तरह है। क्यों? हमारे 2 हाथ, उनके 2 हाथ, हमारे 2। बहुत सारी मिसालें देते। इनसे कहियो हुजूर पे 6 टाइम की नमाज फर्ज थी, तुम पे कितने टाइम की? हुजूर पे हजरत जिब्रील वही लेके आते थे, समझे, और पेड़ उनका कहना मानते थे। तुम्हारा कहना कुतियां भी नहीं मानती। हजरत अब्दुल्ला, सुनने की बात है, याद आ गई मुझे। हजरत अब्दुल्ला कौन से वाले? हुजूर के बाप वो नहीं, बल्कि हलीमा के जो बेटे थे। वो हलीमा के बेटे एक दिन रोते हुए आए अपनी अम्मी के पास और कहने लगे, अम्मी जान मैं मोहम्मद अरबी को साथ में बकरी चराने नहीं ले जाऊंगा। कहा क्यों? कहा नहीं मैं अलग जाऊं। कहा बेटे बात तो बता, बात क्या? वो तो बरकत वाले नूरानी। कहा नूरानी वाले तो है, नूरानी तो है, मगर जब ये जाते हैं तो बकरियां पेट ही नहीं भरती। बोले क्यों? बोले मोहम्मद अरबी उधर खड़े होते तो अपना घास चारा छोड़ के सारी बकरियां उनको देखने लगती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी बकरियां उनको। आज मैंने बकरियों को इतना मारा, उसमें से घेर में से मोहम्मद अरबी पीछे खड़े थे और घेर का दरवाजा उधर था, मैं बकरियों को मार रहा था, निकलो निकलो। बकरियां पिट रही हैं, मगर सब घूम के आका की तरफ को खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जानवर। कहा और अम्मी जान कुछ बातें और हैं। कहा क्या बेटा? कहा अम्मी जान मैंने देखा मोहम्मद अरबी जिधर को जा रहे हैं ना तो पत्थर उन्हें सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। पेड़ ताज़ीम के लिए झुक रहा है। सुभान अल्लाह। और अम्मी जान मैंने देखा मोहम्मद अरबी धूप में बैठते ना तो बादल उनके सर पे छाई करने आ जाता। सुभान अल्लाह। और ये मौलाना कह रहे मेरी तरह जी। यार हद हो गई है बेवकूफी की। हाँ ये टांगे फाड़े हुए खड़ा। जरा सोचने की बात, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, 6 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज भी। अब सुनो जो मेरे आका ने फरमा दिया। इसलिए नौजवानों मोबाइल में सबकी तकरीरें सुन के तुम काम